Yes, this आज बताइए ना। Malord, offense under section 449, 302, two counts, 376 and 201 में हमें conviction हुआ. Kindly see prosecution story, judgment para 3 my lord. अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी किशन गौड़ ठाकुर ने पुलिस थाना कैंट में देहाती नालसी मर्ग इंटीमेशन लेकर कराई कि वह चिरई कॉलोनी कैंट में रहता है एवं टेंट हाउस का काम करता है. उसके पिता फौज में थे जो 15 वर्ष पहले खत्म हो गए. घर पर उसकी माँ एवं छोटा भाई दिलीप रहता था. दिलीप बचपन से ही विकलांग था. उसकी शादी 4 वर्ष पहले हुई थी और वह करीब 1 साल से अपनी माँ एवं भाई से अलग रहता है. दिनांक 7 जनवरी 2016 को वह तारादेही गजरत में टेंट हाउस का काम करने गया था. तभी से वहीं था. दिनांक 23 जनवरी 2016 को दोपहर 2 बजे उसने अपनी माँ से मोबाइल पर बात की थी. माँ ने बताया था कि छोटे भाई की तबीयत खराब है, दवाई कराना है. दिनांक 24/1/16 को उसकी पत्नी नेहा ने 11 बजे उसे मोबाइल पर बताया कि मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, जल्दी घर जाओ. तब वह करीब 3 बजे अपने घर सागर आया और आगे वाले कमरे में उसका छोटा भाई और बगल वाले कमरे में उसकी माँ मरे पड़े थे. उसकी माँ को नितिन ने एक दिन पहले शाम 4 बजे लैट्रिन जाते समय देखा था. उसकी माँ एवं भाई की मृत्यु कैसी हुई उसे जानकारी नहीं है. डेड बॉडी घर के अंदर पाई। घर के अंदर मतलब हो तो आगे स्टोरी आया मतलब पैरा 5 में. विवेचना के दौरान घटना से परिचित साक्षियों के कथन लेखबुक किए गए. साक्षियों द्वारा बताया गया कि आरोपी शंकर छावनी परिषद में कबाड़ बीनने का काम करता है और वह शराब पीने का आदी है और कबाड़ बीन कर वह मृतका अभियुक्त के घर पर रख देता था और बाद में उठा ले जाता था. तदोपरांत आरोपी शंकर को अभिरक्षा में लेकर उसके मेमोरेंडम कथन समक्ष गवाह लेख किए गए, जिसमें उसने बतलाया कि दिनांक 23 जनवरी 2016 को कबाड़े का सामान बीन कर अम्मा मृतिका के घर पर सपन्ना में रख आया था और शाम करीब 7 बजे शराब पीने के बाद वह अम्मा के घर गया और घर में घुस गया. घर के बाहर की लाइट बंद थी, अंदर लाइट जल रही थी. सामने वाले कमरे में अम्मा का विकलांग लड़का लेटा था और बगल वाले कमरे में अम्मा रोटी बना रही थी. तब उसने अम्मा से कहा सो एंड सो. तब अम्मा ने मना कर दिया और वातावरण करने लगी. तब उसने अम्मा को धक्का दे दिया तो वह गिर गई और अम्मा के दोनों आंचल दांत से काटकर उसके साथ बुरा काम किया और अम्मा के गुप्तांग में बायां हाथ डालकर उसकी आंतें बाहर खींच ली और गले में लपेटकर गला दबा दिया, जिससे अम्मा खत्म हो गई. जब अम्मा की गुप्तांग से खून निकलने लगा तब उसने गुप्तांग आ, छोटा स्टील का गिलास डाल दिया. अम्मा का लड़का ये सब देख रहा था. तब उसने दिलीप को भी मार डाला. दिस इज द प्रोसिक्यूशन स्टोरी. Circumstantial evidence, my lord. Circumstantial evidence. Yes, there is no evidence. Dilip is no more. Yes, Dilip could have been an eyewitness. Now both Dilip and his whole deity, they are. yes, my It lord. becomes a case of circumstantial. Circumstantial evidence. तो circumstantial evidence में my lord ये है कि रिकवरी आपसे कुछ होगी नहीं, सब आपने हाथ से किया. नहीं सर. आपने अम्मा आंखें निकाल दी, जी सर. गिलास स्टील का ग्लास सर्च कर दिया. my lord ये एक्चुअली उससे जो कपड़े जब्त हुए थे उसमें ब्लड पाया गया है, ऐसा पुलिस का कहना है. FSL रिपोर्ट इज एफएसएल रिपोर्ट एक्चुअली डीएनए रिपोर्ट इज P28. 28. एक्चुअली इसमें एक चीज और भी हम बचा लें. अब दो लोग करेंगे. पुलिस ने भी जैसे आप पकड़ में आए, they became relaxed. उन्होंने कहा दूसरे को कौन मेहनत करेगा. सर ऐसा नहीं है ऐसा ही हुआ है. एक्चुअली हमें उसका वाई डीएनए है, स्ट्रेन किसी और का है, आपसे मैच नहीं हुआ है. यस नो दैट्स व्हाई आई अरे भाई जी सब दैट्स व्हाई नहीं अभी दिखा दे रहे हैं. आपके भी काम आएगा, हमारे को भी याददाश्त रहेगी.
आपके कपड़े पर जो ब्लड स्टेन्स पाए गए हैं माय लॉर्ड, उसका डीएनए मृतिका के ब्लड स्टेन से मैच करता है। यस माय लॉर्ड। लेकिन कितने दिनों बाद वो जब्त हुआ है? ये 24-23 की घटना में। तो वो खून कहाँ से आया? यस सर, मैं यही बताना चाह रहा हूँ सर कि ये जो सबसे पहले तो प्रोसिक्यूशन आपने आपने डेड बॉडी अटैच की थी क्या? आप इतना बता दीजिए, जब मृतिका की और दिलीप की सूचना मिली मरने की जी तो आप वहां पर गए और आपने डेड बॉडी अटैक करी। इतनी एविडेंस बता दीजिए, विल एक्सेप्ट योर प्रोपोजिशन। नो सर, अदरवाइज ऐसा एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है ना, बस 30 तारीख के बाद हमको पकड़ा गया है। 23-24 की घटना बता रहे हैं, ठीक है। 23 की। नाउ काइंडली सी माय लॉर्ड कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी जो है, ये देखें जो वकील साहब 293 में डीएनए रिपोर्ट की एक्सेप्टेंस जो है बाइंडिंग है, माय लॉर्ड। ठीक है। उसमें आपके कपड़ों से पाए गए, आपने आईयू कुछ नहीं पूछा है, ये सीजर डिफेक्टिव था, कपड़े आपके नहीं थे किसी अन्य के थे। व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम आस्किंग ऑल जिनके सामने ये कपड़े जब्ती बता रहे हैं उससे नहीं कर वो हमारे को सपोर्ट नहीं किया मतलब प्रोसिक्यूशन को। वो स्टाइल होगा, देख लिया। यस मिलो। अभी मुद्दे की बात यह है कि आईयू को आपको पूछना चाहिए था कि ये कपड़े आपके नहीं है किसी अन्य व्यक्ति के हैं। सबसे आपने पहले पूछा आईयू से? मैं ये बता देता हूँ मालूम, ये जो देहाती मार्ग इंटीमेशन है जो फर्स्ट डे लिखाया गया, मैं पढ़ना चाहूँ प्लीज। ये उनका बेटा जो है आया था उसी समय और वो वहां पर सीधे गया है, वो लिखा रहा है। किशन। जी सर, PW1। मैं चिरई कॉलोनी कैंट में रहता हूँ, टेंट हाउस का काम करता हूँ। मेरे पिता फौज में थे जो 15 वर्ष पहले खत्म हो गए। घर पर मेरी माँ सरस्वती, छोटा भाई दिलीप रहता था। दिलीप बचपन से ही विकलांग था। मेरी शादी करीब 4 वर्ष पहले हुई थी। करीब 1 साल से मैं अलग रहता हूँ। दिनांक 7 जनवरी 16 को मैं तारादेवी गजरत टेंट हाउस काम करने गया था, तभी से वहीं था। दिनांक 23 जनवरी 16 को दोपहर 2 बजे मैंने अपनी माँ से मोबाइल से बात की थी। माँ ने बताया था कि छोटे भाई की तबीयत खराब है, दवाई कराना है। आज दिनांक 24 जनवरी को मेरी पत्नी नेहा ने करीब 11 बजे मोबाइल पर बताया कि मम्मी कुछ बोल नहीं, जल्दी आ जाओ। तो मैं करीब 3 बजे अपने घर सागर कमरा देखा तो पहले वाले कमरे में मेरा छोटा भाई और बगल वाले कमरे में मेरी माँ मरे पड़े थे। दोनों के शरीर पर कोई चोट नहीं दिख रही थी। गर्दन दबा दी। My lord, as per the PM पोस्टमार्टम में जो report, चोटें आई हैं, जी, they are corroborated with your memorandum। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि हमने कोई चोट ही नहीं देखी सर उसमें। और एज पर द PM रिपोर्ट 12 इंजरी वर फाउंड। इट्स वेरी सरप्राइजिंग माय लॉर्ड कि अगर उनकी पूरी हाथ डाल के प्राइवेट पार्ट से पूरी हाथे बाहर निकाल ली गई है, तो फिर वो जिंदा कैसे रह जाएगी? वैसे ही उसी में मर जाएगी, अलग से फिर उसको गर्दन दबाने की क्या जरूरत रही? तो यह तो मालूम नहीं कि आपने मृतिका के साथ गलत कार्य किया कि गलत कार्य मतलब करने के बाद डॉक्टर उसको साहब मारा। बोल रहे हैं कि जो मृत्यु पूर्व की उसकी गर्दन दबाई है। देख लें सर डॉक्टर साहब का जो ओपिनियन है। डॉक्टर साहब ने ये नहीं बोला है कि मृत्यु के पूर्व आपने उसकी आंतें निकाली। वही वही ये प्रोसिक्यूशन का केस है मतलब कि आंतें निकाल ली, उसके बाद वो आंतें निकाल कर गले में लगाया। और कोई आंतें रस्सी जैसी तो होती नहीं कि एक सिमिलरिटी हो और उतना प्रेशर उसमें गले में आ जाएगा। वो तो वैसे ही मोटी पतली अलग अलग उनका वो रहता है सर। और वो ब्लड और सब कुछ सना हुआ होगा तो उसका प्रेशर कैसे आएगा सर उस पे? तो दिस इज माय सबमिशन माय लॉर्ड। और ये जो जिसका सपोर्ट ये देहाती मार्ग इंटीमेशन में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर खुद ने जो नक्शा पंचायतनामा बनाया माय लॉर्ड, काइंडली सी एग्जिबिट P4। लिखा हुआ रहता है माय लॉर्ड। उसका आप राय पंचायत के ऊपर 4-5 लाइन को देखेंगे तो ये उनकी जो बहू थी नेहा, पंचान महिला, नेहा से पढ़ रहा हूँ सर। महिला पंचान कौन सी लाइन से पढ़ रहा सर, नीचे से 34 सर। है? पंचान। जी सर, महिला पंचायत, राय पंचायत के ऊपर। जी सर।
महिला पंचायत नेहा गौड़ से। शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो, जी शुरू से पढ़ो। अच्छा अच्छा। मार्ग सदर की जांच हेतु मुझ थाना प्रभारी पीएम द्विवेदी द्वारा कैंट एफएसएल वैज्ञानिक अधिकारी श्री सोनसो सरस्वती का कच्चा मकान है, जिसमें घर में प्रवेश हेतु कोई दरवाजा नहीं, घर में प्रवेश करने पर दाहिने और एक छोटा सा कोठी नुमा स्थान है जो 19 बाई 13 में एक हालनुमा खपरेल कमरा है। यह दो भागों में विभक्त है। द्वितीय भाग में मृतका सरस्वती का शव औंधी अवस्था में पड़ा है, सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा की ओर है। मुंह नीचे, दाहिना हाथ जमीन में दबा हुआ, बायां हाथ मुड़ा हुआ जमीन पर रखा, काली ब्लाउज, पीठ पर साड़ी, बाई नई, नीला पेटीकोट। नीला पेटीकोट। जी सर, नीला पेटीकोट कमर तक उल्टा पाया गया। मृतका के बाल खिचड़ी होकर अस्त व्यस्त हैं। मृतका के कमर के नीचे भाग पर कपड़े नहीं पाए गए। मृतका के नीचे एक प्लास्टिक की चटाई। मृतका ऑरेंज रंग की साड़ी पहने हैं। सिर के पास एक तकिया जिसमें जगह जगह खून के धब्बे दिख रहे हैं। मृतका के शव को पलटा कर देखा गया। मृतका के मुंह के पास रक्त जैसी मिट्टी चिपकी है। गले में धागा की माला की ताबीज, गले में हाथ जैसा टुकड़ा लिपटा पाया गया। मृतका की बाई आंख अधखुली, जीभ दांतों के बीच में, मुंह अधखुला, दोनों हाथ में कुछ ऐसा कटा है। धातु धातु की दो दो जोड़ी। जैसे धातु की दो दो चूड़ियां हैं। मृतका के बगल में मटमैले रंग का कंबल एवं कत्थई रंग की साड़ी पड़ी। मृतका के आसपास फर्श पर मांस के टुकड़े पड़े हैं। दीवार में रक्त जैसे धक्के 4 फुट तक दिखाई दे रहे हैं। मृतका के कमरे में घर गृहस्थी का अन्य सामान पड़ा है। कमरे में एक तरफ बनी हुई रोटियां, एक स्टोव, प्लास्टिक की कुर्सी, टीवी और एक बड़ा संदूक जिसमें 2 ताले बंद अवस्था में पाए गए। मृतका के बदन पर खून जैसे धब्बे पाए गए। मृतका की मर्यादा की ध्यान में रखते हुए महिला पंचांग नेहा गौड़ से मृतका के गुप्तांग का एवं शरीर के मर्यादित भागों का निरीक्षण कराया। जो महिला पंचांग ने मृतका के दोनों आंचल में कटने जैसे निशान बताया। गुप्तांग में कोई खास बात ना होना बताया। मृतका के सर पर कोई जाहिरा चोट आदि के निशान नहीं पाए गए। इट्स वेरी सरप्राइजिंग सर कि वो इस महिला ने उनका प्राइवेट पार्ट का पूरा चेक किया। पोस्टमार्टम में 2 ग्लास निकले गुप्तांग में से। जी सर, वो आया, लेकिन वहां देखने से ये हाथ मिली है गर्दन में और बाहर। हाथ की बात आप कर रहे थे। हाथ तो पूरी होती है सर, टुकड़ी थोड़ी होती। नहीं मालूम कैसी क्या ले- लिखा नाम ने ऐसा अपराध किया है कि हम समझे इसको। सर एक्चुअली अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में तो है कि जब हाथ पूरा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो उससे तो क्या होता है, ये आगे क्या होता है? सर वो उसको लेके कैसे कहलाता पड़ेगा सर। ये आपने आईयू से पूछा है क्या? ये आंख से गला नहीं दबाया जा सकता। बट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन आल्सो माय लॉर्ड कि वो प्रूफ अपने केस खुद प्रूव करें सर। कर दिया ना, पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने बता दिया गला घोट के दोनों को मारा गया, दिलीप को भी उसको भी। तो मैले काइंडली सी, ये जो डीएनए नहीं पाया गया है उसके लिए ना कॉलेज बोर्ड ने ये ऑर्डर दिए हैं कि अगर डीएनए नहीं पाया जाता है तो रेप और मर्डर दोनों के केसों में उनको दोषी नहीं पाया जा सकता। ठीक है, और कुछ? यस, इसमें सर पुलिस ने एक चांस विटनेस बनाया है। श्याम सुंदर। क्या कहते उससे कॉर्पोरेट कराया प्रोसिक्यूशन स्टोरी की। एक्चुअली जब वहां से ये मैं पढ़ देता हूँ सर। PW10 श्याम सुंदर। मैरिड। मैं मृतका सरसीबाई को जानता हूँ, सरसी के लड़के और उसके पूरे परिवार को जानता हूँ। मेरे घर के पास रहते हैं, स्टेशन हेडक्वार्टर के बाजू में झोपड़ी में रहते हैं। 23 जनवरी
15 को शाम को करीब 9 बजे का समय था। मैं स्टेशन हेडक्वार्टर से अपने घर की तरफ आ रहा था। स्टेशन हेडक्वार्टर के सामने जहाँ सरस्वती का मकान था, मेरी गाड़ी बंद हो गई और मैं वहीं पर स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी गाड़ी सुधार रहा था। तभी सरस्वती बाई के घर से एक व्यक्ति भागते हुए वहां से आया और मेरे बाजू से निकला और रोड से आगे चला गया। उसके बाद मैंने पेपर में 24 और 25 जनवरी को पढ़ा कि सरस्वती और उसके लड़के का मर्डर हो गया। इसके बाद मुझे 30 जनवरी को कैंट थाने बुलाया गया और मुझसे पूछताछ की गई, माय लॉर्ड। अब शक्ति पंचनामा जो क्रिएट है वो बता सकते हैं उसके बारे में क्या पूछा आप? शिनाख्ती पंचनामा में सर एक्चुअली इसको पहले ही थाने में दिखा दिया गया। ऐसा कहा है आप? जी सर मैंने। और थाने के सामने ही रहता है सर। पहले बताइए तो क्रॉस बताइए सर। क्रॉस पैरा 3 मैडम। यह सही है कि मैं कैंट, एलिमेंट पढ़िए। जी यह सही है कि मैं कैंट थाने के सामने रहता हूँ। यह कहना गलत है कि मेरा शराब तब का। अभी आप ठीक। आपसे बोला रिलेवेंट पढ़ के अच्छा वेयर योर वन इन स्पेसिफिक सच तैयारी करके घर से आया करिए। माय लॉर्ड। रिजल्ट आप सरकारी वकील जैसे भी आपकी आदत खत्म नहीं हुई है। माय लॉर्ड एक्चुअली ये था कि इनका ऑब्जेक्शन आया नहीं था तो आपने कहा आदेश किया तो मैंने आर्गू कर रहा। बड़ी मेहरबानी है आप। नहीं सर मेहरबानी नहीं, मेरी ड्यूटी है सर। कहाँ लिखा है शरारती पंचनामे के बारे में? थाने में पहले दिखा दिया क्या था? तो पैरा नंबर 10 के ऊपर जो पैरा नंबर 4 में मना कर दिया है, वो माय दिखा लॉर्ड दिया गया है। पैरा 7 पढ़ता हूँ सर। मुझे इस बात की ज्यादा जानकारी नहीं है कि मृतकों की जानकारी 2-3 बजे मिली थी। घटना के 2-3 दिन बाद मकान से बदबू आने के कारण मोहल्ले के लोगों ने जब पुलिस को सूचना दी तब उनके शव पुलिस के आकर निकाले थे, तब मुझे शवों के बारे में जानकारी मिली थी। यह सही है कि शव के बारे में ऐसी जानकारी मिलने पर मैं पुलिस के पास यह जानकारी देने के लिए नहीं गया था कि मैंने एक व्यक्ति को वहां से जाते देखा था। यह सही है कि मैं नहीं बता सकता कि वह व्यक्ति किस रंग के जूते, किस रंग की पैंट और किस रंग की शर्ट पहने थे। स्वतः कहा मैंने स्वेटर देखा था। यह कहना गलत है कि स्वेटर के रंग की जानकारी मुझे पुलिस ने दी थी। यह बात गलत है कि इसी आधार पर मैंने आज स्वेटर का रंग बताया। पैरा 8 पुलिस ने मेरे बयान लिए थे। मैंने पुलिस को दिए गए बयान में उस व्यक्ति के बारे में यह हुलिया नहीं बताया था कि वह किस कद काठी का था, उसकी क्या हाइट थी तथा उसके चेहरे का रंग कैसा था। यह सही है कि दिनांक 30/1/16 को पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैं 1 हफ्ते बाद ये बता रहा है मैं लोग। ठीक और बताइए। पैरा 10 में मैं उस गाड़ी का नंबर, एमपी नंबर, मेरी उस गाड़ी का नंबर सो एंड सो, गाड़ी का बैटरी वायर उस दिन ढीला हो गया था। वह गाड़ी नई थी। उस समय जब गाड़ी खराब हो गई तब वहां से और भी लोग निकले होंगे। स्वतः कहा कि मोटरसाइकिल आ जा रही थी। जब वह व्यक्ति मेरे बाजू से निकला तब वह सड़क पर लोग आ जा रहे थे। नई गाड़ी बिगड़ रही सर, वो इंटेंशनली एक्चुअली पुलिस थाने के सामने इसका निवास है और पुलिस ने उसको बुलाकर ये विटनेस बनाया है सर। पैरा 11 मुझे कैंट थाना 30 तारीख को बुलाया था। मैंने जब व्यक्ति को जाते देखा था और जब मुझे थाने बुलाया था तब हो सकता है कि वह अंतराल 6 दिन का हो या 7 दिन का हो। मुझे यह तारीख ध्यान नहीं है। जब मैं शिनाख्ती के लिए जेल गया था, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उस व्यक्ति को देखने के लिए 25-30 दिन बाद जेल भेजा गया होगा। जिन लोगों को जेल में अबूब के साथ मिलाया था उनके नाम मैंने नहीं पूछे। मैं शिनाख्ती के लिए 30 तारीख के बाद जेल गया था। मैं 30 तारीख से 6-7 दिनों के अंदर एक बार जेल गया था, जबकि शिनाख्ती इतने दिन बाद हुई थी। मैंने ये डाउटफुल है मैंने इसकी। जी सेकंड बिल माइलर इज नॉट inclined then I will withdraw.